राधे राधे मित्रों, अनंत काल तक नरक की यातना झेलने का कारण क्या है, ये अर्जुन श्री हरि भगवान से बोल रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से विषाद योग में अर्जुनोवाचक का ये 44वें नंबर का श्लोक है। और यहाँ श्लोक पर आप ध्यान दीजिए और इस तरह से श्लोकों का शुद्ध उच्चारण बताना ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर दिया गया है, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके और नीतम वासो, और यहाँ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ आप उच्चारण क्या करते हैं, भक्ति तेनु सुश्रुम, भक्ति तेनु सुश्रुम, ऐसा उच्चारण नहीं होगा। और इस तरह से यहाँ हम संधि विच्छेद भी दिए हैं। जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के जटिल से जटिल श्लोकों का संधि विच्छेद आप पाएंगे गीता श्लोक व्याकरण चैनल में। और यहाँ पर आप संधि विच्छेद देख लीजिए, भक्ति जोड़िति जोड़ अनुसुश्रुम, और ये स्वर संधि से है। और अब यहाँ दीर्घ स्वरांत का हर्ष स्वरांत में परिवर्तन किया गया है। और जब दीर्घ स्वरांत को हर्ष स्वरांत में परिवर्तन किया गया तो ये आपको व्याकरण का रूप निकलता है। यहाँ परस्मैपदी शब्द, ये भक्ति क्या है, परस्मैपदी शब्द है जो लट लकार में आता है और ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। ये भक्ति क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में परस्मैपदी शब्द है। और अनुस्तुश्रुम ये भी आपको परस्मैपदी शब्द है जो ये लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है। और इस तरह से अब अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि उत्सन्न कुल धर्मानाम, ये कुल धर्मानाम जो है ये षष्ठी बहुवचन है, और ये मनुष्यानाम भी ये क्या है, षष्ठी बहुवचन है। और इस तरह से अब यहाँ पर इसका अर्थ जानिए। अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि प्रभु, उत्सन्न कुल धर्मानाम से कहते हैं कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, और मनुष्यानाम जनार्दन, जिस मनुष्य का कुल धर्म नष्ट हो गया है। और ऐसे लोग नरके और नीतम वासो भक्ति इति अनुसुश्रुम, कहते हैं ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य को नरकों में अनिश्चित काल तक यातना झेलना पड़ता है। और इनके और कारण बताते हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से कि नरकों की यातना को झेलने के प्रमुख 5 कारण अर्जुन बताते हैं, जो आगे के श्लोक में बता चुके हैं। 41, 42, 43 इस तरह से आगे के श्लोक में बताए हैं। और वहां सबसे पहले अर्जुन बताते हैं कि ये नरक जाने के रास्ते एक लोभ है प्रथम नंबर में, जो लोभ को आते ही और मनुष्य की चेतना जो है सो गायब हो जाती है, चेतना नष्ट हो जाती है। और चेतना जब नष्ट हो जाता है किसी मानव का, तो वह जो नहीं करना चाहिए वह कर्म करता है। और ये अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, नरकों की यातना को झेलने का जो कारण है उसमें सबसे प्रथम कारण है कि लोभ, क्योंकि लोभ जब किसी मानव में आ जाता है तो उसका चेतना नष्ट हो जाता है और वे अकर्तव्य को कर्तव्य समझने लगता है, और अकर्तव्य के साथ वे नरकगामी होते हैं। ये प्रथम कारण बताए अर्जुन श्री हरि भगवान से। और दूसरा कारण बताए हैं अर्जुन कि कुल धर्म नष्ट होना। किसी भी मनुष्य का जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ये सिर्फ युद्ध से ही कुल धर्म नष्ट हो रहा है ऐसा बात नहीं है। किसी भी कारण से जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कुल धर्म उसे बोला जाता है जो अपने कुल में, हमारे कुल में जो रीति रिवाज परंपरा, जो धर्म सनातन हम मानते आ रहे हैं, ये धर्म परंपरा रीति रिवाज ये सब नष्ट हो जाता है। और जिस मानव का, जिस मनुष्य का, जिस जाति का ये कुल धर्म नष्ट हो जाता है, वे भी नरक की यातना झेलने पड़ता है उनको भी। और इस तरह से अब ये दूसरा कारण बताए, जो कुल धर्म नष्ट जब हो जाता है, और कुल धर्म नष्ट होने के बाद भी लोग इस कारण से भी नरक की यातना को झेलते हैं। और तीसरा कारण बताए थे स्त्री धर्म नष्ट होना। जब स्त्री धर्म जब नष्ट हो जाता है तो स्त्री धर्म नष्ट होने से भी लोग नरक की यातना को झेलते हैं। और ये आपको तीसरे नंबर का कारण अर्जुन बता रहे हैं श्री भगवान से कि जब स्त्री धर्म जब नष्ट हो जाता है, पहले तो बताए कि लोभ पहला कारण बताए, और दूसरा कारण बताए कुल धर्म नष्ट होता है। तो कुल धर्म नष्ट होता है, और कुल धर्म नष्ट होने से स्त्रीय धर्म नष्ट होता है। और स्त्री धर्म जब नष्ट हो जाता है तो स्त्रियों से वर्णशंकर संतान पैदा होते हैं, और वर्णशंकर संतान से पिंड की क्रिया जो है सो नष्ट हो जाती है। और ये आपको चौथे नंबर में अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, चौथे नंबर का वह कारण है कि जब कुल धर्म नष्ट होने से, स्त्री धर्म नष्ट होने से, और जब वर्णशंकर संतान पैदा होने से, और जब पिंड की क्रिया
जब लुप्त हो जाती है तो इस लुप्त पिंडोदक क्रिया के चलते भी लोग नरकगामी होते हैं और अनंत काल तक नरकों में यातना झेलना पड़ता है। और ये 5वां नंबर बताते हैं शाश्वत सनातन धर्म का नष्ट हो जाना। तो इन्हीं 5 कारण से शाश्वत सनातन धर्म भी लुप्त हो जाता है, और जिसका शाश्वत सनातन धर्म लुप्त हो जाता है ऐसे मनुष्य भी अनियत काल तक, अनंत काल तक नरक की यातना को झेलते हैं और नरकों में भटकते रहते हैं। और इसलिए यहाँ बताते हैं कि हे प्रभु उत्सन कुल धर्मानाम, कहते हैं कि इस प्रकार से ये 5 प्रकार से जब धर्म नष्ट हो जाता है, जब कुल नष्ट हो जाता है, जब स्त्रियां दूषित हो जाता है, और जब वर्ण संकर संतान पैदा होते हैं, और जब पिंड क्रिया जब नष्ट हो जाती है, तो इन सब कारणों से उत्सन कुल धर्मानाम, उनका कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है। और कुल धर्म नष्ट होने से मनुष्यानंद जनार्दन कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों का हे जनार्दन हे प्रभु, ऐसे मनुष्यों का क्या होता है, नरके और नीतम से बताते हैं कि अनंत काल तक नरक की यातना को झेलते हैं। वासो भक्ति इति अनुशुश्रुम, अब कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो होते हैं वे अनंत काल तक नरक की यातना को झेलते हैं। नरके और नीतम वासो मतलब अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, और नरक में वास करने के बाद नरक की यातना को झेलना पड़ता है। और अब यहाँ बताते हैं भक्ति अनुशुश्रुम, हे प्रभु हे जनार्दन ऐसा हम सुनते आए हैं। और ये आपको परस्मैपदी शब्द है, और ये भी परस्मैपदी शब्द है, और ये लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पड़ता है, और ये आपको लट लकार है, और ये प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। और इस तरह से अब यहाँ अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु ये 5 कारणों से मनुष्य अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक की घोर यातना को झेलते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य जो ऊंचे लोक में बसे होते हैं वे कुल धर्म नष्ट होने से, स्त्री धर्म नष्ट होने से, और वर्ण संकर संतान पैदा होने से, तथा पिंडोदक क्रिया, पिंड की जलपिंड दान की क्रिया भी लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है वर्ण संकर संतान से। और तब क्या होता है कि ऐसे मनुष्य का कुल धर्म नष्ट हो जाता है। उत्सम कुल धर्म नाम उसी के लिए आया है कि कुल में जिसका जो कुल है उस कुल के जो रीति हैं, जो रिवाज हैं, जो परंपरा हैं, जो धर्म है वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आया है उत्सम कुल धर्म नाम। कहते हैं कि प्रभु जिस मानव का कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जिस मानव का स्त्री धर्म नष्ट हो जाता है, जिस मानव के कुल में वर्ण संकर संतान पैदा होते हैं, और ऐसे वर्ण संकर के द्वारा जब जल और पिंड की क्रिया लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य के लिए सभी कुल धर्म और सभी जाति धर्म और सभी सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य का तो कहते हैं उत्सन्न कुल धर्म नाम। और ऐसे जिसका धर्म नष्ट हुए मनुष्य को हे जनार्दन नरके और नीतम वासो, अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक की यातना को झेलते हैं और अनिश्चित काल तक नरकों में वास करते हैं। जो पूर्वज लोग ऊंचे लोकों में बसे होते हैं वे भी इस नष्ट कुल धर्म होने के बाद वे नीचे गिर जाते हैं, नरक में गिर जाते हैं और अनिश्चित काल तक, अनंत काल तक नरक की यातना को झेलते हैं। और भक्ति इति अनुशुश्रुम के प्रभु, ऐसा मैं बड़े बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से, विद्वान लोगों से मैं सुनते आए हैं और सुन चुका हूँ और मैं जान चुका हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे पुरुष जो होते हैं वे अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक की यातना को झेलते हैं और अनंत काल तक नरकों में भटकते रहते हैं। ऐसा अर्जुन बता रहे हैं श्री हरि भगवान से। और अब भी श्री हरि भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अर्जुन बोलते चले जा रहे हैं। और श्री हरि भगवान इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जब बोलते बोलते अर्जुन का अंतःकरण जब साफ हो जाए और जब इसका शोक संताप हृदय से जब बाहर आ जाए और तब मैं बोलूंगा और तब मेरे वचनों का असर इस पर पड़ेगा। इसलिए श्री हरि भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं। और अब ये अर्जुनोवाचा का जो आप देख रहे हैं ये 44 नंबर और इस तरह से अब अंतिम होने जा रहा है। और अब अंत में देखिए 2 श्लोक बचा है और 2 श्लोक में अब अर्जुन क्या तर्क देते हैं श्री हरि भगवान से, ये आप आगे के श्लोक में जानेंगे। और इस तरह से आप आगे के श्लोक को जानने के लिए गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।